ओके, आप लोग सब इधर ध्यान देंगे, राइट। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, हाथ नीचे कीजिए आप, राइट। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही गहराई वाली बात है, और ये जो बात है वो प्रत्येक दिन आपको समझाया नहीं जाएगा। हर दिन एक चीज़ समझने का और समझाने का मौका होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में देंगे। सबसे पहले मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो भी शिक्षक एवं शिक्षिका मुझे जो अक्षरों का ज्ञान दिए, शब्दों का ज्ञान दिए, मैं उन सभी शिक्षक एवं शिक्षिका को नमन करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि किनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ी सी हम विस्तार में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, और इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्लियर? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म स्थान तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। क्लियर? और जो अभी वर्तमान समय में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर एक ज़िला का नाम है, जैसे हमारा ज़िला ना हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु एक स्टेट है, वहाँ एक राज्य है तिरुवल्लुर, वहाँ पे पड़ता है। क्लियर? अब मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपको कि इनके नाम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो इनका नाम में सर्वपल्ली क्यों जुड़ा हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है? तो सर्वपल्ली जुड़ने का रीज़न यह है कि इनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा, ये सब सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, ठीक है। सर्वपल्ली नाम का एक गांव था, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सर्वपल्ली नाम का एक गांव रहता था जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पूर्वज लोग रहते थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में, मीन्स 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी, 1701 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीचों बीच में इन्होंने इनके पूर्वजों ने तिरुतनी गांव में शिफ्ट कर गए, मीन्स तिरुतनी गांव में रहने लगे। तो इनके पूर्वज नहीं चाहते थे कि हमारा जो गांव है वो सब कोई भूल जाए, या जो हमारे गांव की यादें हैं वो भूल जाए। क्लियर? इसलिए अपने नाम में इन लोगों ने नाम, जो गांव का नाम है वो ऐड कर दिए, सर्वपल्ली। क्लियर? तो इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी के नाम में भी सर्वपल्ली है और इनके नाम में भी सर्वपल्ली है। समझ आया बात कि सर्वपल्ली नाम क्यों जुड़ा हुआ है? सो इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरामसिया नाम था और माताजी का नाम सीताम्मा था, ठीक है। और इन्होंने 1902 ईस्वी में मैट्रिक स्तर का एग्ज़ाम पास किए। पास करने के बाद फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के दौरान इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है, अपनी निजी आमदनी के लिए। जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो वहाँ से ये थोड़ा सा आदर्श शिक्षक बने और प्रिय शिक्षक बने बच्चों के लिए। अब इन्होंने 1902 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद फिर दार्शनिक शास्त्र में, दार्शनिक शास्त्र समझते हो, एक सब्जेक्ट का नाम है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, साइंस में 3 पार्ट का है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से दार्शनिक एक सब्जेक्ट है जो एसएसटी के अंदर आता है, ठीक है। आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो जो दार्शनिक शास्त्र है, उन्होंने उस सब्जेक्ट से एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद उन्होंने मैसूर महाविद्यालय में, कॉलेज का नाम है मैसूर महाविद्यालय, मैसूर कॉलेज, ठीक है, उन्होंने वहाँ प्रोफेसर बने, वो भी अपने सब्जेक्ट में। उनका सब्जेक्ट क्या था? दार्शनिक शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इनके बीच जब ये एमए डिग्री किए दार्शनिक शास्त्र में, इनके बीच इनकी विवाह कर दिया गया, और इनके जो विवाह हुआ उस शिवा कामू नामक कन्या के साथ विवाह कर दिया गया, ठीक है। उस समय इनका जो वर्ष है 14 वर्ष में इनका विवाह हुआ था, और इनकी जो वाइफ बनी शिवा कामू जी, ठीक है, उनका 10 साल हो रहा था उस समय, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। समझ में आ रहा बात?
उसके बाद जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आप सब जानते हैं। भारत आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। तो फिर अपने जब राजनीतिक जीवन में आए, उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? हाँ, उस समय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप जीएस में पढ़ते भी होंगे, ठीक है, कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। उसी समय उन्हीं के कार्यकाल में ये उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। पहले बोलिए तो प्रथम बोलिए, बात एक ही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जिनका आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वही थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। इसके बाद उपराष्ट्रपति बने थे पहले, इसके बाद दूसरा नंबर पे राष्ट्रपति बने। ये बात समझ में आ रहा है? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो दूसरा नंबर में उपराष्ट्रपति थे उस समय। उसके बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। तो भारत के दूसरे नंबर का राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान से समझेंगे। क्लियर। तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? क्लियर। तो उस समय 1962 ईस्वी में बने थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति 1962 ईस्वी में बने थे और ये 5 साल तक रहे। तो 1962 से 1967 ईस्वी तक, क्लियर, राष्ट्रपति में रहे। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने 1962 में, तब इनके शिष्य, जो इनके विद्यार्थी थे, इनके जो छात्र थे और इनके कुछ मित्रगण बोले कि मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, ठीक है। तब इन्होंने बोला कि यदि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही करना चाहते हैं तो क्यों ना मेरे जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। आप मेरा जन्मदिन मनाइए, बट शिक्षक दिवस के रूप में बनाइए। तो भाई क्यों? बात ऐसा है कि ये भी पहले जब राष्ट्रपति और जब उपराष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने, तो उससे पहले शिक्षक थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि शिक्षकों को सम्मान मिले, शिक्षकों को सम्मान मिले, सम्मान, ठीक है, इज्जत, रिस्पेक्ट, ठीक है। इसीलिए इनका जो जन्मदिन है 5 सितंबर, प्रत्येक 5 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है शिक्षक दिवस। बात समझ में आई? यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? तो शिक्षकों को सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, राइट। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस? ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चलते क्यों? क्योंकि ये शिक्षक थे, महान शिक्षक थे, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये अपने क्षेत्र में बहुत आगे थे, इन्होंने बहुत योगदान दिया है भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके भारत आज़ादी के बाद। बात समझ में आया? इसलिए 5 सितंबर, प्रत्येक 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ भारत में ही शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है, भारत के अलावा भी अलग अलग देशों में मनाया जाता है। लेकिन उनकी जो तिथि होती है, डेट होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर जगह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अभी के युग में, ठीक है। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो जो हमारा जीना जो है बेकार और दिशाहीन होगा, ठीक है। हर किसी के लाइफ में गुरु होते ही होते हैं। आप उस गुरु को कितना मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जीवन का सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता जन्म तो देते हैं, सिखाते भी बहुत कुछ हैं। उसके बाद के जो गुरु हैं, क्या है? गुरु हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, याद करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एक समय के बाद आप स्कूल जाना शुरू किए, तो स्कूल में आपको कॉन्फिडेंस दिया गया कि आप जब यहाँ 7 घंटा 6 घंटा आप रहेंगे तो बिना पेरेंट्स के अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसा होता है कि आप स्कूल जाते हो तो वहाँ डर लगता है किसी चीज़ का कि यार मैं कहाँ आ गया, मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरे यहाँ भाई बहन भी नहीं है, मेरे अगल बगल के मेरे पड़ोसी भी नहीं हैं,
कोई तरह का ऐसा डर लगता है? ठीक है, तो इसीलिए स्कूल को, विद्यालय को मंदिर कहा जाता है और आप वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और गुरु, माता पिता तो सिर्फ जन्म दिए, लेकिन जो गुरु का जो काम है, गुरु आपके जो व्यवहारिक जीवन में, आपके जो आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, आपके चरित्र में परिवर्तन लाते हैं, आपके हाव भाव को, आप डेली क्लास आते हैं, आपके डेली जो रूटीन है आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, फिर उसमें से जो गलतियां होती है, जो कमियां होती है, वो आपको बताते हैं। अगर कोई टीचर आपको डांटे तो बुरा नहीं मानना है, समझना है, वो आपके लिए बोल रहे हैं। क्लियर? इसलिए सभी को ध्यान देना है कि जो आप सब्जेक्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्लास में भी आप हैं, उसको समझना है बेहतर तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा टीचर से पूछना है, लेकिन समझना है और अपने जीवन में सीखना है और जीवन को आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। इस चीज़ को आप गहराई से समझिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि आप चाह लेंगे, अगर आप चाह लेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, यदि नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहत की बात होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम विशेष आधुनिक हम कहना चाहेंगे कि जो आप लोगों का पढ़ाई का जो समय है, इस समय आपको दोबारा नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? पढ़ाई का जो समय, जो इस उम्र है, ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो इस समय जो आप जिस क्षेत्र में लगा रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुछ भी इशू होता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप अपने माता पिता से बेझिझक पूछ सकते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। तो मेन उद्देश्य यही है शिक्षक दिवस मनाने का। बात समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, क्या कारण है शिक्षक दिवस मनाने का। ठीक है, चलिए आइए।